प्रिय छात्रों, पिछले सेशन में हमने राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात का उपयोग किया था कि किस तरह से हम अनुपात में बदल सकते हैं राशियों को और फिर उनकी तुलना कर सकते हैं। इसके लिए हमें केवल उनका इकाई समान करनी थी और उसके बाद हमने उनकी तुलना करी थी। आज के सेशन में हम राशियों की तुलना करेंगे एक अन्य विधि प्रतिशतता से। प्रतिशतता से हमारा तात्पर्य होता है कि प्रति 100 पर, अर्थात प्रतिशत का जो निशान होता है वो 100 को बताता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि अनीता ने 400 में से 320 अंक प्राप्त किए और रीता ने 360 में से 300 अंक प्राप्त किए। तो अब हम किस तरह से कह सकते हैं कि किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए, क्योंकि दोनों के अंक अलग अलग हैं और दोनों के पूर्णांक भी अलग अलग हैं। तो इसकी तुलना करने के लिए हमको जरूरत पड़ी प्रतिशतता की, क्योंकि कई बार हम अनुपात का उपयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करने के लिए प्रतिशतता का उपयोग करते हैं। तो राशियों के तुलना करने की एक और विधि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिशतता। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 पर। प्रतिशत का चिन्ह होता है जिसको हम लगाते हैं ऐसे, ध्यान कीजिए। जो इसका 1 है उसको हम तिरछा कर देते हैं और इसके ठीक ऊपर छोटा सा जीरो ऊपर और छोटा सा जीरो नीचे। ध्यान कीजिए, चिन्ह इसी तरह से बनाना है आपको। कई बार क्या करते हैं, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर लगा देते हैं, तो वो चिन्ह सही नहीं होता है प्रतिशत का। एक तिरछी लाइन खींचनी है, उसके एक तरफ जीरो ऊपर और एक तरफ जीरो नीचे लगाना है आपको। अब हमको एक सारणी दी गई है कि निम्न आंकड़ों के लिए विभिन्न ऊंचाई वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में हमको विभिन्न ऊंचाई वाले बच्चे दिए गए हैं, उनकी ऊंचाई दी गई है। इसको पहले हम लिखेंगे भिन्न रूप में और फिर लिखेंगे प्रतिशत के रूप में। देखिए, सब बच्चों की संख्या का अगर हमने योग किया तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें 100। तो जो योग 100 है उसी के आधार पर हम इसको भिन्न रूप में बदलेंगे। तो पहले है 110 सेंटीमीटर के 22 बच्चे, अर्थात 22 भाग या बटा 100, क्योंकि 100 में से 22 बच्चे हैं 110 सेंटीमीटर का, तो हो जाएगा 22 बटा 100। इसी तरह से 120 सेंटीमीटर के हैं 25 बच्चे, तो इसका हो जाएगा 25 बटा 100, क्योंकि 100 में से 25 बच्चे हैं। फिर है 128 सेंटीमीटर के 32 बच्चे, तो हो जाएगा 32 बटा 100। 130 सेंटीमीटर के हैं 21, तो 21 बटा 100। इस तरह से पहले हमने बदल लिया इन सबको भिन्न रूप में, क्योंकि ये संख्या पूरा जो हमारा योग है 100, अर्थात 100 पर पूरी संख्या है, तो इसलिए हमने सबके बटे में लगा दिया है 100। अब इसको बदलना है हमको प्रतिशत में। तो अगर हमारे संख्या 100 आती है, किसी भी बच्चों की संख्या का योग या कुछ भी हम मान ले रहे हैं, उनका योग 100 आ रहा है सबका, और फिर हमको उनका प्रतिशत निकालना है, तो वो बहुत आसान है। आपको जो भी संख्या दे रखी है उसके बटे में आप 100 लिख दीजिए और उसके आगे लगा दीजिए प्रतिशत। 22 बटा 100 भिन्न है, तो उसका प्रतिशत हो जाएगा 22%। इसी तरह से 25 बटा 100 है, तो उसका हो जाएगा 25%। 32 बटा 100 है, तो उसका हो जाएगा 32%। 21 बटा 100 है, तो उसका हो जाएगा 21%। इस तरह से जब हमारा योग अगर 100 है और उस पर ही हमको प्रतिशत निकालना है, तो बहुत आसान हो जाता है। केवल जो हमने लिखी है संख्या उसको हम आगे लगा दो प्रतिशत, तो हमारा प्रतिशत में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए कि ये योग 100 नहीं आता है, तो हम भिन्न रूप में तो लिख लेंगे, लेकिन प्रतिशत में लिखने के लिए फिर हमारे को उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका योग 100 नहीं आता, इसका योग आता है यहाँ पर कुछ और 50 आ जाता है इसका योग, तो 100 की जगह हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ता, 50 लिखना पड़ता। फिर हम डायरेक्ट 22% नहीं लिखते, फिर हम यहाँ पे करते 22 बटा 50 गुणा 100, अर्थात किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को
प्रतिशत में बदलने के लिए हमको उसको गुणा करना पड़ता 100 से। लेकिन यहाँ पर यह आसानी है कि हमारा योग 100 है तो हमारे पास जो संख्या है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिशत में। जैसे मान लीजिए किसी के 100 में से 78 अंक आए तो उसको हमको प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत हो जाएगा 78%। लेकिन अगर यही अंक 90 में से आते हैं 78 तो उसका 78% नहीं होगा, फिर उसका प्रतिशत कुछ अलग होगा। वो देखिए अब हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब देखिए अगले उदाहरण में एक जूतों की दुकान में जो जूतों की माप है उसकी कितनी जोड़ियों की संख्या है वो हमको दी गई है। इसको हमको बदलना है पुनः प्रतिशत में, तो इसको भी हमको सारणी के रूप में लिखना है। तो 2 नंबर के जो जूते हैं उसकी 20 जोड़ी है, 3 नंबर के जूतों की 30 जोड़ी है, 4 नंबर की 28 जोड़ी, 5 नंबर की 14 जोड़ी और 6 नंबर की जोड़ियां हैं 8। तो इस तरह से हमको विभिन्न जूतों की माप की जोड़ियों की संख्या दी गई है। तो इसमें भी हम पहले जोड़ चेक कर लेंगे कि इन सबका जोड़ कहीं 100 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 100 आ रहा है तो हमारे लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। तो चेक करते हैं, देखो 8 और 4 12, 12 और 8 20, तो 20 का आ जाएगा यहाँ पर 0, हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इस तरह से इन सब जो जूतों की जोड़ियां उनका योग भी हमें कितना प्राप्त हो गया, 100 प्राप्त हो गया। अर्थात जो हम निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 100 पर निकालेंगे। और प्रतिशत का अर्थ भी होता है 100। तो यहाँ पर जो भी हमको संख्या दी गई है उसको हम डायरेक्ट प्रतिशत में बदल के लिख सकते हैं, क्योंकि योग कितना है कुल 100। लेकिन पहले हमको लिखना है उसको भिन्न रूप में। तो देखिए भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, 20 के बटे में लगा देंगे 100, तो हो जाएगा 20/100। अगला है 30 के बटे में लगा देंगे 100, 30/100। फिर है 28/100। फिर है 14, तो हो जाएगा 14/100। और सबसे अंत में हमारे 8, अर्थात 8/100। तो इस तरह से हमने देखा कि 100 पर निकालना बहुत आसान है। 100 में से 8 जोड़ी 6 नंबर की, 100 में से 28 जोड़ी 4 नंबर की। अब इस भिन्न को बदलना है हमको प्रतिशत में। तो अगर 100 पर नहीं होता तो हमको 100 से गुणा और करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये 100 पर ही है हमारा मान। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 20/100 गुणा 100 करने के बजाय, क्योंकि 100 से 100 क्या होगा तब कट जाएगा, तो कितना बचने वाला है, 20 ही बचने वाला है। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 20%। प्रतिशत का निशान ध्यान रखना है आपको, कैसे लगाना है, 30%, 28%, 14% और 8%। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, वो हमसे अगर पूछे कि कौन सी जोड़ियों का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो ये 100 पर निकला है, इसलिए हमको एक बार में मालूम पड़ गया कि 3 अर्थात 3 नंबर की जोड़ियों का सर्वाधिक कितना प्रतिशत है, 30%। वो बोले सबसे कम जोड़ियां कितने नंबर की हैं, तो सबसे कम प्रतिशत 8% है, वो है 6 नंबर की जोड़ियों का। तो सबसे कम प्रतिशत वाली जूतों की माप कितनी है, 6 नंबर। अब हम एक और उदाहरण का उपयोग करते हैं। इसमें हमको अलग अलग मनकों जो है वो दिए गए हैं, जिनके रंग हैं लाल और नीले। तो इनको भी हमको पहले भिन्न रूप में लिखना है और फिर लिखना है प्रतिशत में। तो देखिए लाल रंग के मनकों की संख्या दी गई है 8 और नीले रंग के मनकों की संख्या दी गई है 12। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। 8 और 12 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हाँ 12 और 8 20। तो इस तरह से इनका योग प्राप्त हो गया 20। पिछले दोनों उदाहरण में हमने देखा था हमें योग प्राप्त हो रहा था 100, इसलिए हम डायरेक्ट जो हमारी संख्या थी उसको प्रतिशत में लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमको योग प्राप्त हुआ है 20। तो देखिए पहले इसको जब हम भिन्न रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो संख्या है लाल रंग की वो और बटे में आएगा योग, तो 8/20। ऐसे ही नीले रंग की संख्या है 12 और बटे में आएगा 20। तो 20 में से 8
भाग किसका है, लाल का, और 20 में से 12 भाग किसका है, नीले का। ये हमने इस तरह से बताया। अब हमको इसको बदलना है प्रतिशत में। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट 8 लिख देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था प्रतिशत अर्थात प्रति 100 पर। पिछली दोनों सारणियों में हमारा योग 100 था, तो इसलिए वो हम डायरेक्ट लिख रहे थे, क्योंकि जब हम गुणा कर रहे थे तो वो 100 से 100 अलग होके कट रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए 8/20 है। इस भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको हमको गुणा करना पड़ता है 100 से। तो देखिए अब 8/20 गुणा 100। पहले आपको बताया था कि अगर सबसे पहले ऊपर नीचे कोई शून्य है तो उस शून्य को हटाइए। तो यहाँ पर एक शून्य है और यहाँ पर भी एक शून्य है, तो शून्य से शून्य हट गया तो कितना हो गया, यहाँ पर एक 0 कट रही है। अब हमारे रह गया नीचे केवल 2। अब ये ऊपर 10 है और नीचे 2 है, तो इस 2 को भी हम क्या कर सकते हैं, 10 से काट सकते हैं, या 10 को आप 8 से गुणा कीजिए, 80 आएगा और 80 में 2 का भाग दीजिए, एक ही बात रहेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो इस तरह से 0 से 0 काटा और 2 को काटा हमने 10 से, तो प्राप्त हुआ 2 पंजे 10। रह गया 8 गुणा 5, अर्थात 8 को गुणा किससे करना है, 5 से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 40 और इसके आगे लगा देंगे प्रतिशत। इसी तरह नीले की भिन्न है अपनी 12/20। तो 12/20 और इसको भी हम गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि नियम हमारा क्या होता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कीजिए, और ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है तो उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 को वापस 2 से काटेंगे, वही कटेगा 5 बार, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब रह गया 12 गुणा 5, अर्थात 12 का पारा हम बोलेंगे 5 बार। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। देखिए कितना हो गया, 12 पंजे 60। इस तरह से हमको प्राप्त हो गया ये प्रतिशत में मान, जब हमारा योग 100 नहीं है। आप जांच कर सकते हैं, इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो 100 प्राप्त होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि जो आपने प्रतिशत में बदला है वो बिल्कुल सही बदला है। तो 40 और 60 का योग कितना होता है, 100 होता है। तो इस तरह से जब हमारा योग कोई संख्या दी गई हो, अगर 100 नहीं आता है और उसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो जो उसकी भिन्न बनती है उसको आप 100 से गुणा कीजिए और सरल कीजिए। सरल करने के बाद जो हमारा मान आता है वो उनका प्रतिशत कहलाता है। अगला जो हमारा उदाहरण है उसमें हमको 3 विभिन्न रंगों वाले टुकड़े दिए गए हैं। तो देखिए वो कितने कितने टुकड़े हैं, आपको किताब में दिखाई दे रहे होंगे। जो बॉल की शेप में दिए गए हैं वो टुकड़े हैं। हरे टुकड़े को लिखा गया है G से, नीले को लिखा गया है B से और लाल को लिखा गया है R से। तो गिनिए फटाफट, G कितने हैं, 4। तो ठीक है, G हमारे हैं 4। और फिर अब आप गिनिए नीले अर्थात B के कितने बॉल दी हुई है, आपको कितने टुकड़े दिए हुए हैं B के, B अर्थात नीला ब्लू, उसके दिए गए हैं 3। इसी प्रकार देखिए लाल अर्थात रेड को इसने लिखा है R से, कितने दिए गए हैं, उसके भी दिए गए हैं 3। तो इस तरह से 4 और 3 7 और 3 10। तो हमको कुल कितने टुकड़े दिए गए हैं, इसके 10 टुकड़े दिए गए हैं 3 विभिन्न रंगों के, ग्रीन 4, ब्लू 3, रेड 3। तो इस तरह से हो गया इनका योग 10। अब हमको इनको बदलना है भिन्न रूप में। तो देखिए इसमें भी योग हमें 100 प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात पहले जो भिन्न बनेगी वो लिखेंगे 4/10। ये हुई भिन्न हरे रंग के लिए। नीले रंग के हो गई 3/10 और लाल रंग के लिए भी हो गई 3/10। तो देखिए इन दोनों के लिए तो समान है, अर्थात इन दोनों का जो प्रतिशत में प्राप्त होगा भाग वो समान प्राप्त होएगा। अब भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो गुणा किससे करना है, अभी बताया था आपको। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा करना है 100 से। तो 4/10 गुणा 100।
अगर कोई शून्य कट रहा है तो पहले ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट, बच गया 4 गुणा 10, तो 4 10 का होता है 40। तो यहाँ लिख देंगे हम 40%। फिर देखिए 3/10 ये है नीले का, तो 3/10 को गुणा करेंगे वापस हम 100 से, तो एक शून्य कट जाएगा, 3 10 का 30%। लाल भी है 3/10, इसको गुणा करेंगे वापस हम 100 से, तो 3/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया। फिर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, 3 गुणा 10 अर्थात 3 10 का 30%। तो इस तरह से हमने तीनों जो हमारे रंग थे, हरा, नीला और लाल, देखिए यहाँ पर भिन्न है 4/10 अर्थात 4% नहीं है, यहाँ पर 3% नहीं है, क्योंकि अब की बार हमको योग 100 नहीं प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है 10। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो किससे गुणा करना है, हमको 100 से गुणा करना है, और फिर उनको जो संख्याएं सरलतम रूप में बदल रही है उनको काट के हल करके उत्तर निकालना है। उत्तर को चेक करना है तो आप इन तीनों का योग कर लीजिए, 40 और 30 70, 70 और 30 100। तो इस तरह से हमें इन तीनों भिन्नों को प्रतिशत में बदलने पर योग प्राप्त हुआ 100। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, अर्थात 100% की 40% हरी है, 30% नीले हैं और 30% लाल हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण भी हमारा समाप्त हुआ। अब जो हमारा अगला उदाहरण है उसमें हमको बोल रहा है कि वो माला है, एक महिला जिसके पास चूड़ियों का संग्रह है, जिसमें सोने की चूड़ियां भी हैं और चांदी की चूड़ियां भी हैं। 20 सोने और 10 चांदी की चूड़ियां हैं। प्रत्येक प्रकार की चूड़ियों का प्रतिशत क्या है, क्या आप इसके लिए भी सारणी बना सकते हैं? तो देखिए हम इस सवाल के लिए भी एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले स्तंभ में चूड़ी का प्रकार, फिर संख्या भिन्न रूप में और फिर प्रतिशत में। तो चूड़ी का प्रकार का मतलब होता है कि चूड़ी किस प्रकार की है, सोने की है, चांदी की है या पीतल की है। तो उसके पास, माला के पास 2 ही प्रकार की चूड़ियां हैं, सोने की और चांदी की। जो सोने की चूड़ियां हैं उनकी संख्या है उसके पास में 20, और जो चांदी की चूड़ियां हैं उनकी संख्या है उसके पास में 10। तो इस तरह से सोने और चांदी 20 और चांदी 10, योग कर लेंगे दोनों का, तो योग आ जाएगा दोनों का 20 और 10 30। तो यहाँ पे देखिए अब हम योग लिखेंगे, यहाँ पर 30। अब इसको हमको लिखना है भिन्न रूप में, तो भिन्न जो बनेगी वो बनेगी, योग है 30 में से बनेगी। 30 में से कितनी चूड़ियां हैं सोने की, 20, तो भिन्न बन जाएगी 20/30। इसके बाद में देखिए आप, चांदी की कितनी चूड़ियां हैं, 30 में से 10, तो भिन्न बन जाएगी 10/30। अब बदलना है प्रतिशत में, तो इसमें देखिए जो हमारा योग था वो 100 नहीं आया है, इसलिए इस भिन्न को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20/30 गुणा 100। तो देखिए अब 20/30 गुणा 100, तो यहां पर 1 0 से 1 0 कट गई। अब हमें प्राप्त हुआ 20 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 200/3। अब ये अभी उत्तर पूरा नहीं है क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव में भाग जाएगा। तो 200 में क्या करना पड़ेगा, हमको 3 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से भाग जाएगा, 200/3, 3 छिक्के 18, 20 में से 18 गए, 2 बच गए, फिर वापस 20 आ गए, फिर वापस 3 छिक्के 18, फिर 2 आ गए। अब भाग नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, संख्या खत्म हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और यहाँ उतार लेंगे एक 0। पुनः हमें 20 प्राप्त हो गया, तो पुनः भाग कितनी बार जाने वाला है, 6 बार जाने वाला है। तो 66.666, इस तरह से ये भाग जाता रहेगा।
और आपको बताया था पहले भी जब हमने दशमलव में बदला था कि अगर दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है वो अगर हमारा तीसरा अंक होता है वो अगर 6 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है, तो हम दूसरे अंक को एक ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम दशमलव में बोलेंगे, लिखेंगे 66.67, 66.67%। तो ये हमारा सोने का भाग आ गया कि सोना हमारा हो गया है 20/30 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कटी, 20 दह का 200/3, तो भाग दिया तो कितना प्राप्त हो गया 66.67%। अब अगला है चांदी। चांदी है अपना 10/30, 10/30 को भी हम गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पे भी देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 100, तो हो जाएगा 100/3, तो 100/3 होगा। इसको हम बदलेंगे, भाग देंगे वापस, तो देखिए क्या आता है। जैसे यहाँ पर हमने 200 में 3 का भाग दिया था तो आया था 66.666, उसको हम लिखा था 66.67%। अब हमारे पास है 100, तो 100 में 3 का भाग देना है, 100/3, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 10 हो गया, तो 3 तिया 9, 1 बचा। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा दशमलव, यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ उतारेंगे 1 0, तो हो जाएगा 10। वापस हम इसमें भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, फिर वापस शेष बचेगा, तो इस तरह से भाग देंगे तो आता रहेगा 33.333। अब इसको हम 33.33 ही लिखेंगे क्योंकि ये आपको दिख रहा है अंक 5 से छोटा है, और जब तक हमारा 5 या 5 से बड़ा अंक नहीं आता है हम उसको एक ज्यादा नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 33.34। तो 33.33 की जगह यहाँ पर यही लिखना है हमको। अगर यहाँ पर होता 33.336 या 5 या उससे बड़ा अंक तो हम यहाँ पे लिख देते 33.34, लेकिन अभी 5 से छोटा अंक है इसलिए यही रहेगा 33.33%। तो इस तरह से हमने इसको भी सारणी के रूप में लिख दिया। तो हमसे इस सवाल में यही पूछा गया था कि क्या हम इन दोनों को भी सारणी के रूप में बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो देखिए आपने सारणी प्राप्त हो गई, और दोनों का सोने की जो चूड़ियां है उनका प्रतिशत है 66.67, चांदी की जो चूड़ियां उनका प्रतिशत है 33.33। अब हमको अगर उत्तर की जांच करनी है तो आपको बताया था कि जो भी आपने प्रतिशत में प्राप्त किया है उसका योग कर लीजिए। अगर उनका योग 100 आ रहा है तो समझ लीजिए आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए योग करेंगे तो 66 और 33 100 हो जाएंगे, एक हासिल लगेगी, फिर यहाँ 67 हो जाएगा, 67 और 33 कितने हो जाएंगे 100। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 100%। इस प्रकार जो हमने सोने और चांदी की चूड़ियों की ज्ञात करी है प्रतिशत में मात्रा वो बिल्कुल सही है। अब देखिए हमारा एक और उदाहरण है कि एक कमीज के कपड़े में 3/5 भाग सूती और 2/5 भाग पॉलिस्टर है। तो हमको इनको प्रतिशत में ज्ञात करना है कि उस कपड़े में कितने प्रतिशत तो सूती है और कितने प्रतिशत पॉलिस्टर मिलाया हुआ है, अर्थात सूती और पॉलिस्टर दोनों से मिलकर जो बना है वो कितना कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/5 भाग सूती। तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे सूती का, तो पहले देखिए कैसे ज्ञात करेंगे सूती का प्रतिशत। तो सूती का जो प्रतिशत होगा यहाँ पर हम करेंगे 3/5 भाग है, तो 3/5 को बदलना है प्रतिशत में, तो इसको गुणा करेंगे हम 100 से, तो 3/5 गुणा 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 100 5 से कट रहा है, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 100 नहीं होता है, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे के ऐसे। तो यहाँ पर आ गया जब हमने 100 को 5 से काटा तो 20, तो 20 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 60%। तो इस तरह से देखिए आप सूती का प्रतिशत जो 3/5 था वो कितना आ गया 60%। और दूसरा है पॉलिस्टर, तो इसी प्रकार निकालेंगे हम पॉलिस्टर का प्रतिशत।
तो जब पॉलिस्टर का प्रतिशत हमको भिन्न में कितना दिया हुआ है, आप देखिए 2/5 भाग 2/5 को हम गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए यहाँ पर हम 5 और 100 को पहले ही काट चुके हैं, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 20। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 ऐसे के ऐसे। अब गुणा करेंगे 2 को 20 से, तो 20 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार, 20 दूनी 40। तो इस तरह से देखिए हमने अब भिन्न को बदल लिया अभी प्रतिशत में। तो अगर 3/5 है उसको हमने गुणा किया 100 से, और 2/5 उसको भी गुणा किया 100 से, तो हमें प्राप्त हुआ 60 और 40%। इस तरह से इन दोनों का जोड़ हमको प्राप्त होता है 100%। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर आपने देखा कि तुलना करी है संख्याओं की, किसके द्वारा? प्रतिशत के द्वारा, कि कौन सी संख्या किसी में भी कुल में कितने प्रतिशत होती है। आज हमने राशियों की तुलना करी प्रतिशतता की सहायता से, कि हमको अगर दो राशियों में कुछ दिया गया है अंक या उनका भाग, तो पहले उनकी संख्या बटे कुल संख्या उसको हम 100 से गुणा करते हैं और उनका निकालते हैं प्रतिशत। तो इस तरह से आप और आपके जो दोस्त है उसके जितने भी प्राप्तांक होते हैं उनकी आप तुलना कर सकते हो कि किसका प्रतिशत ज़्यादा है, कौन आपसे पढ़ाई में होशियार है और कौन कमज़ोर है, और आप अपने स्तर को बढ़ा सकते हो। इसमें प्रतिशतता बहुत सहायता करती है, इसलिए हम सबको यह प्रतिशत निकालना आना चाहिए। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है।